नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आरएसएस चीफ पप्पू हो गए। पप्पू मतलब जो पहले राहुल गांधी थे वैसी हरकतें करने लग गए हैं, या फिर वो मोहब्बत की दुकान वो भी खोलने लग गए हैं। दोनों ही बातें उन पे लागू होती हैं। जो ताज़ा खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको पता नहीं क्या हो गया, सटक गया मामला। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब डर लगने लगा है 2024 के बाद कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो तो परलोक सुधार रहे हैं। परलोक सुधारने का मतलब ये होता है 24 आएगा, दूसरी सरकार आएगी, तब क्या ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे उनके बयानों की, ऐसे बयानों की जो नए नए अजीब अजीब बयान आ रहे हैं, जिनकी उम्मीद संघ से नहीं की जाती है। जिन बयानों को सुनकर उनका पूरा का पूरा जो संघ परिवार है, उनका जो व्हाट्सएप कुनबा है, वो सब अच्छा नहीं मानेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। चक्कर क्या है कि सिर पे क्या चढ़ के बोल रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। 2024 को लेकर कुछ हार का असर हो वो बोल रहा है। राहुल गांधी की ये जो यात्रा हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका असर है, मोहब्बत की दुकान का असर है, या स्टालिन के बयान का असर है। लेकिन आरएसएस में कुछ अजीब अजीब लग रहा है। बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं। आरएसएस को सोचकर कोई सोच के देखे कि आरएसएस कभी ये सब कर सकती थी। जो भागवत कहते थे किसी को बुरा लगता है तो लगे, हम तो आर्थिक रिजर्वेशन चाहते हैं। हम जो बोलते हैं लोगों की परवाह नहीं करके नहीं बोलते हैं। अब वो भागवत जी कह रहे हैं, आपने देख ही लिया होगा, वीडियो मैंने बताया था। उसी तरह से भागवत जी ने 6 ही तारीख को एक और बयान दिया। ये 7 तारीख का बयान था उनका, जिसमें वो कह रहे थे रिजर्वेशन भारत के हिसाब से होना चाहिए। स्टालिन के बयान के बाद के बयान है ये। 6 तारीख को भागवत साहब, इसी 6 तारीख को नागपुर में एक आयोजन में शामिल होते हैं, एक कार्यक्रम में, कुछ आवास परिषद वगैरह का। और उस आयोजन में वो कह रहे हैं कि साहब एक बार हम लोग गए थे सारे स्वयंसेवक। मतलब निचोड़ की बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हमको जो लोग रास्ता भटक गए या जो लोग हमारे समाज से दूर हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, वो लोग अगर हमारे साथ आते हैं तो हम गौ मांस भी खाने को तैयार हैं। जी हाँ, गौ मांस। नागपुर में एक आयोजन में उन्होंने ये भाषण दिया है। आरएसएस के लोग गाय का मांस भी खाने को तैयार हैं। अगर उनका कहना है 42 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी गाय का मांस खाने से, इतना पाप लगता है, उसके बावजूद खाने को तैयार है ताकि ये लोग हमारे साथ आ जाएं। भाषण क्या था हूबहू पहले लगा रहा हूं, सुन लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं अपनी तरफ से कोई शब्द उनके मुंह में ना रख रहा हूं, ना रखना चाहता हूं, लेकिन पहले आप सुनिए फिर बात करते हैं। उनकी भी भाषा है, उनकी भी पूजा है, उनकी भी खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज है, उसके साथ समरस होना चाहिए। अपनेपन केवल लगने की बात नहीं है, अपनेपन आचरण करने की बात है। तो एक बार ऐसे हुआ, अपने समाज में जात पात का बहुत भेद है। सहभोजन का कार्यक्रम था और भोजन शुरू हुआ। चैलेंज दिया था कि आप ऊंची जाति के लोग हमारे साथ भोजन नहीं कर सकते। तो भोजन बनाओ, हम तैयार हैं। भोजन बना, बैठे, भोजन दिया गया। देखते हैं तो वो मांस है, लेकिन अब उठेंगे तो लोग कहेंगे जो हम कह नहीं रहे थे, आपको हमारा नहीं चलता। तो कुछ नहीं, बैठे रहे। सब शाकाहारी लोग थे, लेकिन उन्होंने खाना शुरू किया। उस पर से एक जवान, तेज कार्यकर्ता, विरोध में भी तेज होता है, उसने कहा देखो अभी हमने इसमें गाय का मांस डाला है, आपके 42 पीढ़ी नरक में जाएगी। तो उसमें जो भोजन करने वालों के बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि देखो सदियों से आप और हम लोग अलग रहे,
अब आपके जुड़ने के लिए अगर 42 पीढ़ी हमारी नरक में जाती है तो हमको मंजूर है। वो गोमांस नहीं था। उधर के बुजुर्ग खड़े हो गए, उन्होंने डांटा जवानों को, कहा कि वो मांस तो है लेकिन दूसरा भी बना है, वो हम लाते हैं। ये परीक्षा आपकी इन लोगों ने ली, लेकिन ऐसी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। तो अब ये बातें हैं। वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस के स्वयंसेवकों को एक जगह मांस परोसा गया था, गौ मांस परोसा गया था, और हमने ये कहा कि भाई हम ये भी खा लेंगे अगर आपसे मोहब्बत हमारी बढ़ती है। मोहब्बत की दुकान। इसी भाषण में उन्होंने इससे पहले कहा है कि सबको साथ लेके चलना चाहिए, सबके साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए, कोई अपना पराया नहीं होता है। गुड़ी पड़वा का उदाहरण दे रहे हैं, सब लोग मनाते हैं। इस तरह से वो सारी बातें करते करते अचानक मोहब्बत की दुकान की बातें करने लगते हैं। अब वो इस लिहाज से वो क्या राहुल गांधी के रास्ते पर जा रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है, जो मैंने एक सवाल मेरे मन में आया था, मैंने आपसे साझा किया कि भैया अब ये चले गए उस रास्ते पे, क्योंकि बाकी आरएसएस जो है उसका अंदाज कुछ और है। जनरल वीके सिंह आपको याद होगा, आर्मी चीफ थे, वो सेना लेके दिल्ली की तरफ निकल पड़े थे एक बार। उस पर बड़ा विवाद हुआ था, उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि भारतीय सेना का मामला है। उन्होंने पिछले दिनों मांसाहार को लेकर बड़ा सख्त रिमार्क दिया। राजस्थान गए हुए थे प्रचार करने, और वहाँ उन्होंने वो एक तो भागवत साहब वाला जुमला छोड़ दिया कि पीओ के भारत में आ जाएगा, कैसे आ जाएगा कुछ नहीं पता, बस आ जाएगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो मांसाहार करते हैं। उन्होंने वीडियो देख लिया होगा कि राहुल गांधी को जो है लालू यादव मीट बना के खिला रहे हैं, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी, अब ये इसका कोई प्रमाण नहीं हो सकता, लेकिन वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी यात्रा पे, मानसरोवर यात्रा पे मांस खा के चले गए थे। मानसरोवर यात्रा कोई ऐसे पड़ोस का हनुमान जी का मंदिर है कि मांस खाया घर पे और पहुंच गए? अरे कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से चीन के अंदर है मानसरोवर यात्रा, और जो लोग वहाँ जाते हैं वहाँ बड़ा पहले फिटनेस देखती है सरकार, तभी परमिशन देती है। कई लोग वहाँ मर भी चुके हैं। तो मांस खा के मानसरोवर यात्रा पे गए थे, ये बात वीके सिंह की समझ में नहीं आया। फौजी आदमी है, खैर फौजी तो फौजी होते हैं। उन्होंने इस मसले पर पहले भी जो है ना बहुत आरएसएस की तरफ से मांसाहार पे तरह तरह के बयान आते रहे हैं, और हालत ये है कि बाकायदा उनके जो मुखपत्र हैं उनमें सब में मांसाहार के खिलाफ सख्त लेख छपते रहे हैं कि भारत में मांसाहार बंद होना चाहिए। इसके बावजूद मोहन भागवत खुद भी 2009 से पहले जम के मांसाहार करते थे। ये बाकायदा आरएसएस के एक रिसर्चर हैं दिलीप देवधर, वो 42 किताबें लिख चुके हैं आरएसएस के ऊपर। उन्होंने ये बताया कि भाई बाकायदा इस तरह से ये करते रहे, और इकोनॉमिक टाइम्स को एक जगह पे आरएसएस के मोहन भागवत ने ये बात कही, और उन्होंने कहा कि वह तो नॉनवेज भोजन का बहुत आनंद लेता था 2009 से पहले, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि ये नॉनवेज है या वेज है, इसका मसला नहीं है। मसला यह है क्या क्या बातें हो रही हैं। इसके साथ साथ ये भी एक जिक्र छड़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी मांसाहार के बहुत शौकीन थे। तो मसला मांसाहार का नहीं है, मसला ये है कि भैया आप ये कह रहे हो गौ मांस, तो क्या वो आज वो फिर गिरफ्तार हो गया, वो मनु मानेसर क्या नाम है उसका, बवाल मचाया हुआ है। पहलू खान को पीट पीट के मार दिया, वीडियो में उसको पीटा जा रहा है और वो मर रहा है। बाइडन या दूसरे लोग जो बोलते हैं भारत में, वो ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। ये सब हो रहा है, और ये सब यहाँ से रोज़ जो एम्बेसी है उनकी, वो उनको भेजती है इन्फॉर्मेशन कि भैया ऐसा हो गया है, ऐसे करके मार दिया है, गुजरात में शादी में जा रहा था उसको पीटा है, सीधी में मध्य प्रदेश के पेशाब कर दिया बच्चे के ऊपर। इस तरह की बातें सारी की सारी, और चूंकि वो पेशाब किया है इसको कन्फर्म भी कर रहा है मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री जाके उसके पैर धो रहा है, चुनाव आने वाला है ना। तो वो पूरी चीज़ें जो है ना, वो चीज़ें ये बता रही हैं कि किस तरह से एक तरफ आपके पास भयंकर कट्टरवाद है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम गोमांस भी खा लेंगे। किस लिए खा लेंगे? इसलिए खा लेंगे कि हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर रहें। इसी के एक दिन बाद 2000 साल से हम लोग दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं, ये स्वीकार किया था मोहन भागवत ने। तो अब ये जो पप्पूपना है,
यानी या मोहब्बत की दुकान की तरह कह लें या अजीबोगरीब बयान के सेंस में कह लें, जो किसी ज़माने में राहुल गांधी के ऊपर भी अटैक होते थे। दोनों ही स्थितियों में भागवत साहब जो बयान दे रहे हैं वो बयान कुछ डरे डरे से लगते हैं। अब आप कहेंगे डरे डरे से क्यों लगते हैं? देखिए 24 का मैंने जिक्र किया, 24 के बाद क्या फांसी चढ़ा देंगे? नहीं, फांसी चढ़ाने की बात नहीं है। राहुल गांधी खुल के बोलता है, उसको बिल्कुल फिक्र नहीं है कि क्या हो जाएगा। उसके खिलाफ मुकदमे हो चुके हैं, उसकी सदस्यता जा चुकी है संसद की। उसको बुला के नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने जो है उसको समन किया, कई दिनों तक पूछताछ की उसके साथ में, सोनिया गांधी के साथ को समन किया, क्या क्या नहीं हुआ है। उसके बावजूद वो अड़ा हुआ है, डरता नहीं है। लेकिन मैं आपको आरएसएस का इतिहास बताऊं, मैं सावरकर का माफ़ीनामा जिक्र नहीं कर रहा हूं। इमरजेंसी में उस वक़्त जो जिस पोस्ट पे आज मोहन भागवत है, उस पोस्ट पे उस वक़्त होते थे बाला साहब देवरस, वो भी सरसंघ चालक थे, आरएसएस चीफ। उन्होंने भी इंदिरा गांधी से पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, वगैरह वगैरह, जेल से छोड़ दो, ये तब कहा था जबकि उन्हीं के उसी इमरजेंसी के खिलाफ लड़ते हुए लालकृष्ण आडवाणी जेल में थे, उसी इमरजेंसी के खिलाफ लड़ते हुए जॉर्ज फर्नांडिस जेल में थे, कितने लालू यादव जेल में रहे, कितने नेता उस वक़्त जेल में ठूस दिए गए थे। उस वक़्त लड़ने के बजाय डरने का कार्यक्रम चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी यही था। मेरा एक वीडियो है आरएसएस की 7 गलतियां, निकाल के देख लीजिएगा कि किस तरह के 7 जिक्र हैं जिसमें वो लोगों को कहते थे कि भाई देख लो, अब हम आपको नहीं कह रहे हैं शामिल हो जाओ, आपको लगता है तो हो जाओ, पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस तरह की बातें आरएसएस अपने मेंबर्स को कहता था। जो भी है, और पहले जब युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, तो हमारे लोगों को कहा, उसने भेजा कि जाओ, ये राष्ट्र की रक्षा है, अंग्रेज़ों की सेना की तरफ से लड़ना जाके हिटलर के ख़िलाफ़, ये देश की रक्षा थी, देशभक्ति थी, और उसके लिए लोगों को ये प्रेरित कर रहे थे। खैर, 5 जनवरी का जुलाई 2022 में आईआईटी रुड़की में कैंटीन में मीट परोसा गया था। उस वक़्त में एक बयान आया था 5 जनवरी का, जिसमें उसमें ये छपा था कि ये हिंदू विरोधी कदम है कैंटीन में मीट परोसना। तो ये हुआ डर की बात। अब डर के आगे जीत है वाली बात बाद में आने वाले समय में हो सकता है लोग राहुल गांधी का उदाहरण दें, लेकिन ये जो बदलाव आ रहा है ना पूरे रवैये में आरएसएस के, और इस बदलाव के साथ में मोहन भागवत जिस तरह से अपने आप को तेजी से बदल रहे हैं, और ये स्थिति इस देश में संघ की और बीजेपी की तब है जब ये शहजादा, पप्पू जो बोल सकते थे वो बोल चुके हैं और इनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो उनके स्थिति ये है कि अब क्या करें। और उदयनिधि के आने के बाद में जो दलित विमर्श में तेजी आई है, राहुल गांधी ने अपना जो पेरिस वाला जो इंटरेक्शन था उसमें 3 बार बात की है। तो अब क्या कर रहा है आरएसएस और बीजेपी, 2 तरह से स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। एक तरीका यह है कि किस तरह से हम इसको मामले को हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करने के लिए सनातन का अपमान, और जो लोग ये उदयनिधि जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं, ये कौन है? ये हिंदू विरोधी हैं, और उदयनिधि के लिए बाकायदा उसको ईसाई घोषित कर दिया इन लोगों ने, और वो वायरल होने लगा। हमारे कमेंट में भी कुछ लोगों ने लिखा था कि वो ईसाई है। तो एक तो इनका फ्रंट ये हो गया कि ये उसको रेडिकलाइजेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी से जुड़ा हुआ दूसरा तरीका ये है कि ये अब समर्पण भी कर रहे हैं कि भैया ठीक है, इधर से अटैक करो कि तुम जो है वो सनातन को खत्म करने की बात करते हो, तुम हिंदू विरोधी हो, तुमने सनातन के नरसंहार की बात की, ये सब बातें आप फैलाओ अनऑफिशियल तरीके से। और दूसरी तरीके से आप दलितों को मनाओ, उनको कहो हम आपके लिए गौमांस भी खाने को तैयार हैं, उनको कहो कि आपका हमने शोषण किया, 2000 साल तक हमने आपके साथ अन्याय किया। तो ये बातें हम दलितों को समझाते रहेंगे और उधर रेडिकलाइजेशन करते रहेंगे। जो अपर कास्ट हिंदू है उसको ये बोलते रहेंगे कि तुम्हारे धर्म पे खतरा है, क्योंकि
ये देखिए इंडिया गठबंधन वाले, वो जो चीफ हैं बीजेपी के जेपी नड्डा साहब, उन्होंने बाकायदा बयान दिया है कि इसको लेकर मुंबई में मंत्रणा हुई थी और तय किया गया था कि ये वाला मसला जो है हिंदू धर्म के खिलाफ हमको मसला उठाना है। और इसके साथ साथ वो राहुल गांधी के ऊपर भी कुछ ट्राई कर रहे हैं कि भैया ये राहुल गांधी की पर्सनैलिटी इतनी बड़ी होती जा रही है, इसको कैसे रोकें। एक तरफ दलितों को समेटो, दूसरी तरफ हिंदुओं को भड़काओ, उनको भी समेटो, और ये राहुल गांधी सबसे बड़ा विलेन बन रहा है, ये बढ़ते ही चला जा रहा है, इतना आसमान की तरफ जा रहा है, यार इसको रोको। तो अटैक हो रहे हैं। पता चला प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के झगड़े का एक वीडियो बना दिया गया कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी का हक मार रहे हैं, प्रियंका गांधी को कांग्रेस का लीडर होना चाहिए वगैरह वगैरह। उस पर बहस शुरू हो गई। वो हेमंता बिस्वा शर्मा जब भी बोलते हैं बम निकलता है। वो कह रहे हैं कि इनको गांधी सरनेम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये टाइटल जो है ये तो उनको अपराधी बताता है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात जो खबर आई है, अभी ये खबर कहीं से पुष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री ने खबर छापी है, बढ़ासपुर मीडिया पे ये खबर है। खबर यह है कि सोहित मिश्रा और सुप्रिया भारद्वाज, ये दो रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। और ये खबर बता रही है कि कितना बड़ा कांड होने वाला था। जब राहुल गांधी अडानी के खिलाफ ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आई थी और मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो एनडीटीवी के जो चीफ हैं संजय पुगलिया, आज जो भी हैं संजय पुगलिया, एक अच्छी पत्रकारिता के माहौल में काम करने के कारण है, एसपी सिंह के साथ काम करने के कारण है, लेकिन अच्छी पत्रकारिता को कुचलने में अब उनका नाम आ रहा है। इन्होंने आरोप लगाया है, ये आरोप लेकिन कहाँ लगाया, इनकी तरफ से नहीं आया, ये न्यूज़ लॉन्ड्री ने छापा है कि इन लोगों को फ़ोन करके संजय पुगलिया ने कहा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करो, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल काटो, और इन्होंने नहीं काटा तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी खबर छपी है, कहीं से कोई वर्जन नहीं आया और संजय पुगलिया की सफाई भी नहीं आई है, लेकिन इनका इस्तीफा हुआ है। और इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया है सोहित ने, जिस पर उन्होंने एक अच्छा सा संदेश भी दिया है। तो कुल मिला के ये जो पूरी परिस्थितियां बन रही हैं, अब आप सोचिए, अब आप कहेंगे कि कौन सा हंगामा, कैसा हंगामा। याद कीजिए रिपब्लिक टीवी ये काम किया करता था अर्नब गोस्वामी के टाइम में। एक आदमी को पकड़ लिया, उसके चेहरे पर माइक लगा दे, तुम चोर हो, जवाब दो, तुम चोर हो। अब वो कट के जा रहा है, तुम चोर हो, देखिए चोर ने जवाब नहीं दिया, ये चोर है। इस तरह के जो लोडेड सवाल मुंह में ज़बरदस्ती पकड़ के लिफ्ट में पकड़ लेना, डालना और उस पर बवाल मचाना, ये करवाने की राहुल गांधी के साथ कोशिश हो रही थी। यानी ये तीसरा एक उदाहरण है जिसको आप सही मान लें कि किस तरह से अब राहुल गांधी को डरा के और राहुल गांधी को नियंत्रण में लेना है, राहुल गांधी को की छवि खराब करनी है और राहुल गांधी पर अटैक करना है। और बावजूद इसके करना है कि आपका शहजादा पप्पू वप्पू सब फेल हो चुका है आपका, उसके बावजूद वो आदमी आगे के आगे बढ़ा जा रहा है। तो हालत ये है अभी भारतीय जनता पार्टी की, 2024 एकदम सिर पे रखा हुआ है, चारों तरफ से घिर रही है। आपस में लट्ठ तो बज ही रहा है पार्टी के अंदर, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में रोज बज रहा है। आज ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की एक मीटिंग थी ग्वालियर में, जो चंबल का इलाका है वहाँ पे, वो कौन सी वो यात्रा निकाल रहे हैं आजकल। नरेंद्र सिंह तोमर नहीं पहुंचे, वहां के लोकल उस शहर के नेता हैं, और मुख्यमंत्री आके उनके शहर में यात्रा निकाल रहा है, साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया है। रोज लट्ठ बज रहा है, तो हर तरफ से परेशान है। और रास्ते क्या अपना रहे हैं, रास्ते ही अपना रहे हैं, दलितों को मना लो, हम गौमांस खा लेंगे अगर लोग हमारे साथ आते हैं तो। दूसरी तरफ जो है वो आरक्षण दे देंगे, तीसरी तरफ राहुल गांधी बहन के साथ अन्याय करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तीसरी तरफ वो। इस तरह से पार्टी जो है वो मांसाहार शाकाहार ये करके किसी तरह से फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि एजेंडा सेट खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, एजेंडा उदयनिधि ने सेट किया है, जिस एजेंडा पे पूरा देश डांस कर रहा है। एजेंडा राहुल गांधी ने सेट किया है, वो पेरिस में जाके भाषण देता है, वो मोहब्बत की दुकान का एजेंडा लेकर आया, वो सेट किया एजेंडा, उस पर चलना पड़ रहा है। और इधर इनसिक्योरिटी जब होती है तो इनसिक्योरिटी में आदमी अल्ल बल्ल बातें करता है, उसी तरह की बातें हो रही हैं। जैसे वीके सिंह का बयान, वो गोमांस खा के वहाँ गए थे मानसरोवर। मानसरोवर भैया इतने किलोमीटर दूर है, क्या मंदिर के बाहर बैठ के उन्होंने जल्दी जल्दी टंगड़ी चबाई और मंदिर में घुस गए थे क्या? कुछ भी।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।